मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th के जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है उसके एक्सरसाइज 8.1 बताऊंगा। ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज बताने से, क्वेश्चन नंबर 1 बताने से पहले मैं थोड़ा ट्राइग्नोमेट्री के बारे में आपको बताता हूँ। ट्राइग्नोमेट्री ये क्या ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ, लेकिन ये ट्राइग्नोमेट्री पूरा टर्म्स नहीं, इसमें 3 वर्ड है। TRI एक वर्ड है, दूसरा हमारे पास GON है और तीसरा METRON। 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है जो ग्रीक है। इसका मतलब होता है 3। दूसरा ग्योन मतलब साइड्स होता है और इसका मतलब होता है ग्रीक में मेजरमेंट। मेजर्स मीन्स 3 साइड वाली चीज हमारे पास क्या ट्रायंगल ही होता है, तो 3 साइड वाले मीन्स ट्रायंगल की 3 साइड्स के बीच में रिलेशनशिप में होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इससे कुछ अलग है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, हमारे पे साइड और उसके एंगल के बीच जो रिलेशनशिप है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। हमारे पास जो यहाँ पर अभी आपके 10th के सिलेबस में है कि उसमें आपके पास राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब जानते हैं आप? राइट ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसे राइट, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, मान लो मेरा ABC ये है, तो इसमें B एंगल हमारा कितना है, राइट एंगल। ठीक है, इसके ऊपर है। सबसे पहले हमारे जो 8.1 चैप्टर में, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या चीज होता है हमें पता करना है। पहला चैप्टर हमारा 8.1 किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या चीज होते हैं। इस राइट ट्रायंगल में हमारे जो एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल एक, ये 90 होगा, तो ये दोनों का सम कितना 90 होगा, तो मीन्स ये दोनों क्या एक्यूट एंगल है। मीन्स एक्यूट एंगल A और C की रिलेशनशिप किसके साथ, इन साइड्स के साथ। मीन्स इन एंगल्स की जो साइड और एंगल में एक्यूट इन साइड्स का इस एक्यूट एंगल के साथ जो रिलेशनशिप है उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। मेन इसमें से 3 है, उनका उल्टा कर देते हैं तो 3 और निकल जाते हैं। तो मीन्स इस तरह हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6 है। तो पहले को हम इसे क्या कहते हैं, इसमें इस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं, इसके लिए मींस एक्यूट एंगल के लिए हम एक्यूट एंगल पे बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या sin थीटा होता है। sin इस एंगल को बोला, मैं इस एंगल के लिख रहा हूं। इस एंगल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। और कर्ण के 90 के सामने का साइड क्या होता है, ये हमेशा विकर्ण कहते हैं या हाइपोटेन्यूज जिसे कहते हैं। और जिसपे ये बना है बेस, इस C एंगल के लिए क्या बेस है जिसपे बना हुआ है, ये इसके सामने क्या परपेंडिकुलर है, और 90 के सामने वाला हमेशा ये चेंज नहीं होता, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम इसे बेस लिख लेते हैं ऐसे, और इसे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मींस ये बेस है, C के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए, सबके लिए सेम होता है। ठीक है, तो हम इसमें रिलेशनशिप पहला हमारा इस एंगल के लिए, इस एंगल को मैंने मान ली थीटा एंगल, C एंगल क्या थीटा है। लिखना में sin C चाहिए था, लेकिन मैंने थीटा लिख लिया तो सरलता हो समझने में। sin थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ऐसे cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये 3 आ गए। अब इसका उल्टा करना शुरू कीजिए। इसका उल्टे को कहते हैं कोसेक, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, उल्टा कर दीजिए, h ओवर p हो जाएगा। फिर इसका उल्टा सेक होता है, ये कितना h ओवर b होता है, और ये कॉट थीटा इज इक्वल टू b पर p। तो मीन्स ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब मैंने इस एंगल के लिए निकाला, मैं इस एंगल के लिए निकाला, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा, ये होगा, और बेस क्या, ये। इतनी बात समझ आई। तो मीन्स पहला जो चैप्टर 8.1 है, इन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये चैप्टर 8.1 हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर आधारित है।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, मींस एक ट्रायंगल हमारे पास एबीसी है जिसपे जो हमें राइट एंगल है वो बी पे है, और ए बी 24 दे रखा है, ए ये मान लिया, बी और सी। ठीक है, राइट एंगल एट बी है और ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। तो मीन्स हमें डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए फाइंड करना है। तो साइन ए के लिए आप जानते हो कि हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। हाइपोटेन्यूज मींस 90 के सामने की साइड नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे इसे? पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम इसका हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है क्या, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है हमारा 24 प्लस 7 का स्क्वायर, ये कितना 25 के स्क्वायर के बराबर था। तो मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल 25 स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू 25 आ गया। तो AC हमारा 25 आ गया, मीन्स इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC का हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए निकालना है। ए का है हमारा एंगल, अब हम देखना है ये एंगल का है हमारा, ये इस एंगल के लिए हमें बेस और हाइपोटेन्यूज पहले आइडेंटिफाई करनी है। तो मींस ए के सामने की जो साइड मैंने बोला था ये क्या होगा इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा इसका बेस जिसपे वो बना, और ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सबके लिए सेम होता है, इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज फिक्स है। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। अब परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए देखिए 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो साइन ए इज इक्वल टू 7/25 आ गया। अब हमें इसी के लिए क्या कॉस ए निकालना है। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना देखिए इसके लिए 24 और हाइपोटेन्यूज कितना 25, तो मीन्स साइन ए कितना हुआ 7/25 और कॉस ए कितना हो गया 24/25। अब दूसरा पार्ट है इसका साइन सी और कॉस सी। साइन सी के लिए हम ट्रायंगल इसलिए दूसरा बनाऊंगा क्योंकि देखिए दूसरे सी निकालना है, सी के लिए परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज करेंगे, तो इसलिए अलग ट्रायंगल में बना के देखना करना चाहिए। वैल्यूज जो साइड्स का मेजरमेंट है वो सब सेम रखना है, पोजीशन सबकी सेम रखनी है, मींस जो तुमने ए बी सी लिखा उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, मेजरमेंट 25 रहेगा, इस साइड का मेजरमेंट कितना 7 है, ये 7 ही रहेगा और ये 24 ही रहेगी। लेकिन इस सी के लिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बेस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कितना साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 24 और हाइपोटेन्यूज क्या 25, तो साइन सी इज इक्वल टू 24/25। अब इसे कॉस सी निकालना है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसका देखिए 7 और हाइपोटेन्यूज क्या 25, तो मींस साइन सी इज इक्वल 24/25 और कॉस सी इज इक्वल टू 7/25 होगा।